समझ आएगा कि किसका नैरेटिव ज्यादा कामयाब हुआ। सौरभ दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। नैरेटिव का सारा खेल ये चल रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ एक तरफा हो रही है। यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार, ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जैसे ये शामिल हो जाते हैं सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, ईडी अपना रास्ता ही भूल जाती है। रवि जी देखिए, आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि ईडी देश की एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र संस्था है। अगर हम उस पर शक करेंगे देश की संवैधानिक संस्था पर, तो किस प्रकार से हम जो है राजनीति में शुचिता की बात करेंगे। देखिए 2013 में आप भी थे, मैं भी था, सब लोग थे, जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं। कुछ लोग आए थे जो राजनीति में शुचिता की बात कर रहे थे, राजनीति में बदलाव की बात कर रहे थे, और यह कहकर के आए थे कि अगर कोई इल्जाम लगता है तो पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद जांच होगी। ये अपने ही ऊपर वो कह रहे थे, अपने ही लोगों के ऊपर ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा है तो आप अपने 2013 के वाक्य को पूरा तो करिए, जो आपने उस समय शपथ ली थी, पहले वो पूरा करिए। आदरणीय अन्ना हजारे जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं मना किया था इस शराब नीति के लिए, उसके बाद भी चलिए कोई बात नहीं। हर राय आप लेते थे जनता से, जब भी कोई कानून बनाते थे। क्या शराब नीति पर आपने जनता से कोई सर्वे करा करके राय लिया? चलिए वो भी नहीं लिया, कोई बात नहीं। आपने अगर घंटे बढ़ाए, शराब की दुकानें बढ़ाई, और जिस प्रकार से ईडी कह रही है कि साउथ का कनेक्शन इसमें जो है, जो साउथ से कनेक्शन आपका दिख रहा है, जिसमें जो है साउथ की बड़ी पार्टी की नेता जो है कविता जी, अभी उसके अंदर जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो क्या वह भी झूठ है? जिस प्रकार से जो है 45 करोड़ का जो है कैश, वो कैश नहीं ट्रांसफर हुआ, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, क्या वह भी झूठ है? आप एक बात बताइए, आपको दिल्ली मिला था, आप देश के अंदर ऐसा सुशासन करके दिखाते हैं कि देश की जनता आपको हर राज्य में चुनने का प्रयास करती, लेकिन आप लालच में आ गए। आप किस लालच में आ गए? आपने बोला जी हम गुजरात भी लड़ेंगे, हम गोवा भी लड़ेंगे, हिमाचल भी लड़ेंगे। अब आप लड़ेंगे तो आपको पैसा चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। जो अभी चंदे की बात हो रही थी, तो अब चंदा वो कहां से आएगा? वो चंदा आप कहां, चंदा तो मिला नहीं उतना, तो आपको पैसे कहां से आएंगे? वही पैसे आपने गलत तरीके से अगर लिए हैं, अभी जांच सुप्रीम कोर्ट करा रहा है, अभी सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जनता के साथ छलावा है, जनता के साथ तो छलावा इस बात का है ना कि आपके नेता 2 दिन पहले वीडियो डालते हैं, ट्वीट करते हैं कि केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ सबसे पहले हमने खुलासा किया था, और आज आप उसी के साथ हैं। मतलब आप उनके खिलाफ भी हैं उसी नीति के, और कह रहे हैं नहीं हम इस भ्रष्ट तंत्र में इनका साथ भी देंगे। एक तरफ आप भ्रष्टाचारी भी कह रहे हैं उनको, एक तरफ उनके भ्रष्ट तंत्र को समर्थन भी दे रहे हैं आप। तो ये जनता के साथ धोखा है और ये छलावा है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। ये छलावा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस रैलियों में कहते हैं, अजीत पवार चक्की पीसिंग, हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में होते हैं उन पे चिटफंड मामले में सीधी कार्रवाई करती एजेंसियां करती हैं, बीजेपी में शामिल, सब खत्म। ये छलावा नहीं है, नहीं, ये भी जनता के सामने है। ये देश की एजेंसियां क्या निष्पक्ष तरीके से काम करें? क्योंकि अभी गिरफ्तारी जो हो रही है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं की हो रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना निष्पक्षता पर। देखिए जितने नेताओं पे आरोप लगा है, आप यह नहीं कह सकते कि उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे अन्य पार्टियों के हों। और देखिए राजनीति में ना सभी के घर शीशे के होते हैं। जो बार बार आप कह रहे हैं 500 करोड़ आपको भी चंदा लेना है और दूसरी टीएमसी को भी लेना है और भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो भैया आपने पहले मना कर दिया होता, आप कह देते कि हम चंदा लेंगे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था से, ऐसे व्यवस्था कानून का विरोध कर देते। जिस दिन आपने 1 रुपए नहीं लिए होते तब आप चैनल पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे होते। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जितने भी लोग हैं पहले वो चंदा ले लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और अपनी ही देश की कंपनियों को, उनको जो है उनको फ्रॉड बोलते हैं, उन कंपनियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भैया इनके ऊपर तो जो है ये देशद्रोही कंपनियां हैं। अरे भाई आपको वही कंपनियां लोगों को रोजगार दे रही हैं, वही आपको पार्टी में चंदा दे रही हैं, और एक व्यवस्था के तहत जब चंदा का सिस्टम बनाया गया तो आज आप जो है उस सिस्टम को लाना चाहते हैं जो पहले आप धमका करके चंदा लेने का प्रयास करते थे। सौरभ द्विवेदी आप बीजेपी को डिफेंड करते हैं, लेकिन बीजेपी ठीक है, मेरा सवाल एक देश की जनता के लिहाज से है, और ये अभी क्योंकि हम सिर्फ ईडी की जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र कर रहे हैं। सवाल यहां पे आता है कि इस देश में वोट की ताकत बढ़ी है या नोट की ताकत बढ़ी है? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं, ये सिर्फ मैं एक देश की एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी को या किसी को भी, लेकिन जिस तरह से हजारों करोड़ चंदा मिल रहा है, तो इन लोगों के लिए नीतियां बनेंगी या कॉर्पोरेट्स के लिए नीतियां बनेंगी? इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि आज वोट बढ़ा है या नोट बढ़ा है।
आप खुद सोचिए, इलेक्शन में हजारों करोड़ का खेला हो रहा है, जरूरत क्या है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जेन्युइन प्रश्न है आपका। देखिए, मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने चैनल पर इस बात को रखा। आप 2014 के बाद से सारी मोदी सरकार की नीतियां देख लीजिए, जिस प्रकार से कई लाख लोगों के जो है जनधन खाते खुलवाए गए, जिनके खाते तक नहीं खुलवाए गए थे। वो नीति किसके लिए बनी? जनता के लिए बनी। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना में सिलेंडर सबकी रसोई में पहुंचाया गया, किसके लिए नीति बनाई गई थी? लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून लाए गए थे, वो कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए थे। देखिए, अगर वापस लेने भी पड़े, अगर किसानों को उस पर कोई संदेह था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ गया है और उन आरोपों को झूठा साबित करते हुए उन्होंने उस कानून को वापस लिया। लेकिन किसानों के प्रति मोदी सरकार हमेशा से, आप देखेंगे, 1,25,000 करोड़ के बजट को बढ़ा के, मैं बस समय खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ जी की तरफ जल्दी से जाऊं। सिद्धार्थ जी, लेकिन यह सवाल बनता नहीं है क्या, इस देश की पार्टियां जब हजारों करोड़ चंदा लेंगी और ऐसी कंपनियों से लेंगी जिन पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई आईटी के छापे पड़ रहे हैं, तो ये देश के जो निर्माता हैं, नेता हैं, ये जनता का ख्याल रखेंगे या जिससे 1,000 करोड़ चंदा लिया है ये उनका ख्याल रखेंगे? ये